खुशबू में बसी हो तंदूर की गर्मी, पराठा हो गरम तो बात ही कुछ और है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारी सहेलियों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार रेसिपी पराठे की तैयार करेंगे, जिसमें जो है हम लोगों को कुछ भी बाज़ार से बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आसानी से जो हमारे घर में चीज़ें मौजूद होती हैं हम उनसे पराठा तैयार करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी रेसिपी। आपने जो है वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। मैंने इसे 2-3 दफ़ा ट्राई किया है लेकिन ये मुझसे सही नहीं बना। आखिर अब मुझसे जाके सही बना तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो है ज़रूर रेसिपी जो है शेयर करती हूँ, आप लोग को बताती हूँ कि किस तरह से जो है ये पराठा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। सबसे पहली टिप तो ये है कि आप लोगों ने जो है ना सब्जियों को जो है आपने बारीक बारीक अच्छी तरह से काट लेंगे। अगर आप अच्छी तरह से नहीं काटते तो मैंने जो है इसको ग्राइंडर में जो है पीस लिया। और उस दूसरी बात ये है कि आप जितनी सब्जियां डालेंगे उतना ही आप लोगों ने उसमें मैदा डालना है। आधा आधा यानी कि होना चाहिए, आधी सब्जियां होनी चाहिए और आधा मैदा होना चाहिए। दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। अब जो है मैंने आलू और ये जो कैरेट है मैंने इन दोनों को जो है काट लिया और इसको मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें कॉर्नफ्लोर डालें या ना डालें। मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड करूँगी। उसके बाद इसमें आपने काली मिर्चें डालनी है, नमक डालना है। इसमें जितने भी आप जो मर्ज़ी जिस तरह से आप जायका बनाना चाहते हैं उस तरह से आप अपने मसाले जो हैं ऐड कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है ब्लैक मिर्ची जो है वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम जो है वो ऐड करते हैं। इसमें थोड़ी सी मैंने ब्रेड्स डाली हैं ताकि सॉफ्ट जो है हमारा पराठा तैयार। और उसके बाद इसमें जो है सारी सब्जियां हम लोगों ने ऐड कर लेनी है। हमने इनको जो है हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, हमने मैदा और पानी लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डालना है। उस नमक को अच्छी तरह से उसका एक अमीज़ा तैयार करना है। उसके बाद ये जो सारी सब्जियाँ हैं इसको हमने उसमें डाल देना है। माशाल्लाह से सब्जियां जो हैं हमारी बॉईल हो चुकी हैं।
अब जो है हम लोगों ने रोटी को गोल करने के लिए हम पैन को जो है इधर उधर से ऐसे अच्छी तरह से घुमा लेंगे। चाहे आप चाहें तो आप चमचे के साथ भी जो है इसको सही कर सकते हैं। इसको बिल्कुल आप लोगों ने गोल बना लेना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर प्लेट रख के इसको जो है इसकी दूसरी साइड चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है इसके साथ मैंने चेंज कर लिया। अगर ये जो इनके साथ मिलते हैं ना, ये प्लास्टिक के होते हैं, ये पिघल जाते हैं। अगर आप फ़ौरन जल्दी से डाल के और जल्दी से निकालें तो फिर ये जो है जल्दी पिघलते नहीं हैं, ये सही रहते हैं। तो फिर मैं तो ये इस्तेमाल कर लेती हूँ कभी कभी। माशाल्लाह से अब इसकी हमने साइड चेंज कर ली है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी क्रिस्पी जो है वो आप लोग को नज़र आ रहा है। कितना मज़ेदार पराठा जो है हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब आप लोग जो हैं घर वालों को पेश करें, चाहे चटनी लें, केचप लें, मायोनीज़ लें, जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी लें, आप लोग जो हैं इसको पेश करें। हम लोगों ने जो है साथ कलेजी का सालन तैयार किया था, तो हम इसके साथ जो है खाएंगे। हमें बहुत ही मज़ेदार लगे हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही नरम जो हैं वो पराठे बने हैं हमारे। बात बताना मैं भूल गई, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि वीडियो को स्किप ना किया करें। इसमें जो है आप लोगों ने अंडे डालने हैं। मैंने वो वीडियो नहीं बनाई, एक दो आपने इसमें जो है अंडे भी डाल लेने हैं। वो मेरे से वीडियो स्किप हो गई है, वो मैं और आप लोगों ने हमारी इतनी प्यारी सी वीडियो को जो है नज़रअंदाज नहीं करना। आपको बहुत बहुत शुक्रिया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आपने लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, आपकी मेहरबानी होगी।